अमरीकी सदर ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया रवाना। ट्रंप का 2019 के बाद बरतानिया का यह दूसरा सरकारी दौरा है। अमरीका और बरतानिया के दरमियान 10 अरब डॉलर से जायद के मुआहदे मुतवक्के। बरतानिया रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि हमास यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये रविश जारी रखी तो हमास बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे अमरीका में 25 सितंबर को शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ICC ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद करके PCB को आगाह कर दिया। ICC के फैसले के बाद दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पाकिस्तान के रद्द अमल के लिए अहम हुकूमती ओहदेदारान से मुशावरत का इम्कान। सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, शदीद तूफ़ानी, कश्मोर और शिकारपुर कच्चे के इलाके मुतासिर, कच्चे की फसलें भी मुतासिर। 30 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मुतासरीन का महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से भी इनकार। लाड़काना सेवन बचाओ बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस सखर में दरियाए सिंध के बीच कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर की सीढ़ियां और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झाकड़ा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक चिनाब में सैलाब से मोटरवे की 2 लेन मुतासर हुई हैं। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। जिले में 9 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरियाए सतलुज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी सतह में कमी, मगर अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावलपुर ऊंट शरीफ में सैकड़ों देहात अब भी ज़ेरे-आब। बहावलनगर में मौजा जोदा में सैलाब से शदीद तबाही, घर और फसलें तबाह, मुतासरीन परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर गबर आराई, लांगरवां, कंडाई और दीगर इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब और दीगर वुज़रा की निगरानी में टेंट की तंसीब मुकम्मल कर ली गई। सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन का मरीम नवाज से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों और ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा। इंतजामिया ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफ किया। मियां मेरा कोई नहीं थे, बच्चे मेरे को 4 रहे हैं, साडा सारा भी कोई नहीं था, अमूर तो सवा साडा कोई भी नहीं। एक मेरा बच्चा मंजूर है, दूसरा बिल्कुल ही छोटा है। उन्हें जो जांच नहीं कमाने दी, मैं किवें त्यार ला के आनी है तो मैं किवें कमाने। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले में मंडी बहाउद्दीन की बेवा ने अपने बेटे और घर के वाहिद कफील तैमूर को खो दिया। खातून अपने मासूर बेटे के साथ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, हुकूमत से मदद की अपील। मलाल यूसुफज़ई का सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूलों की बदहाली पर इज़हार अफसोस। इदारा तालीम और आगही के लिए $2 लाख और माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए $30,000 ग्रांट का ऐलान किया गया। कहा, मुश्किल घड़ी में उनका दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है। लड़कियों की तालीम के लिए तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोक दिया। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरखास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मावन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मामला तलब की। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। बानी की बहनों और दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दहगल नाके पर रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI को बाहर लाने की जितनी कोशिश उन्होंने की है किसी ने नहीं की। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। PTI के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। बार बार मुलाकात की दरखास्तें की मगर रोका गया। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं। उन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनकी पार्टी के लोग शोहदा के घर भी नहीं गए। PTI ने हमेशा कलअदम TTP को खुश करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी अब सूबाई हुकूमत के तर्ज अमल पर सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। कहा कच्चे का इलाका डूब गया है और कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे। डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएं। वज़ीर आला को बताया गया कि जनवरी 2024 से अब तक ऑपरेशन के जरिए 159 डकैत मारे गए हैं। 962 मुख्तलिफ नौइयत के हथियार बरामद किए गए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की कराची में गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि अब तक QR कोड के साथ 3200 टैंकर्स रजिस्टर किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की गंदम की दस्तयाबी के पेश नज़र आटे की कीमत पर कड़ी नज़र रखने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वराना अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कहा मुल्क समुद्री हुदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता का कहना है कि दहशतगर्द का सहूलतकार भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दी की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। उलमाए किराम के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं वो मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। दो कौमी नज़रिए की अहमियत आज के दौर में और बढ़ गई है। पैगाम अमन कमेटी मुल्क के कोने कोने में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का कहना है गुड्डू और सखर पर ऊंचे और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। हुकूमत सिंध हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। अब तक तकरीबन 2.25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज और मवेशियों की देखभाल का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। और हफीजुर रहमान ने बतौर चेयरमैन PTA ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। फौरी समाअत की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का फैसला सुनाया था।